नमस्कार, जय माता दी। मन्नू ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि मकर संक्रांति और उत्तरायण में क्या अंतर होता है, क्या फ़र्क होता है मकर संक्रांति और उत्तरायण में। तो सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो वह उत्तरगामी होता है। उसी तरह जब वह कर्क में प्रवेश करता है तो दक्षिणगामी होता है। तो उत्तरायण के समय सूर्य उत्तर की ओर झुकाव के साथ साथ गति करता है, जबकि दक्षिणयान होने पर सूर्य दक्षिण की ओर झुकाव के साथ गति करता है। इसीलिए उत्तरायण और दक्षिणायन कहते हैं। उत्तरायण के समय दिन लंबा और रात छोटी होती है। दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती है, जबकि दक्षिणायन के समय रातें लंबी होती है और दिन है जो छोटे होते हैं। तो सूर्य 6 माह उत्तरायण और 6 माह दक्षिणायन रहता है। मकर संक्रांति एवं उत्तरायण में फर्क यानी अंतर क्या है? तो परंपरागत आधार पर मकर संक्रांति प्रतिवर्ष 14 या 15 जनवरी को पड़ती है। इस महीने के अनुसार ये तिथि पौष या माघ मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है। तो मकर राशि में प्रवेश सूर्य उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के अंतिम 3 चरण, श्रवण नक्षत्र के 4 चरण और धनिष्ठा नक्षत्र के 2 चरणों में भ्रमण करते हैं, तब वह उत्तरायण होते हैं। तो सूर्य के उत्तरायण में होने का अर्थ है मोक्ष के द्वार का खुलना। भीष्म पितामह शरीर से शत विषक्त होने के बावजूद मृत्युशैया पर लेटकर प्राण त्यागने के लिए सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश का इंतजार कर रहे थे। तो 23 दिसंबर से ही उत्तरायण सूर्य के योग बन जाते हैं, परंतु 14 जनवरी को ही आती है ये तिथि। 14 जनवरी को उत्तरायण वो समाप्त होता है। तो 22 दिसंबर का दिन साल में सबसे छोटा होता है और इस दिन रात सबसे लंबी होती है यानी बड़ी होती है। तो इस दिन ही सर्दी जो है सोल स्टाइल कहा जाता है, विंटर सोल स्टाइल। उस दिन जिस दिन दिन है वो छोटा होता है और रात सबसे लंबी होती है। तो दिन बदल जाते हैं फिर बाद में, लेकिन साल के सबसे छोटे दिन के तरज होने की अवधि है 20 से 23 दिसंबर के बीच होती है। अलग अलग जगहों पर इस त्यौहार को अलग अलग रूप में मनाते हैं। तो जब ये मल मास है तो मल मास में उत्तरायण होता है। सूर्य है जो उसमें उत्तरायण मतलब राशि में प्रवेश करता है। तो 22 दिसंबर से कुछ हिस्सों में पौष उत्सव भी शुरू हो जाता है। सूर्य के उत्तरायण में होने की बावजूद भी सूर्य है जो उत्तरायण में होता है 22 या 23 दिसंबर को ही हो जाता है। फिर वहीं से सर्दी है जो ज़्यादा शुरू होती है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य स्पष्ट तौर पर उत्तरायण गमन दिखाई देने लगता है। फिर उसी से दिन थोड़े थोड़े बड़े होने लगते हैं और रातें छोटी होने लगती है। तो उत्तरायण के दौरान 3 ऋतु होती है, शिशिर, बसंत और ग्रीष्म। इस दौरान वर्षा, शरद और हेमंत ये 3 ऋतुएं होती है। तो उत्तरायण और इसमें मकर संक्रांति में यही फर्क है कि सूर्य का जो गमन है वो धीरे चलता है और मकर संक्रांति आते आते पूरा अपनी जो पहले स्थिति होती है उसमें रह जाता है। और सूर्य की जो किरणें हैं वो उत्तरायण में प्रवेश करती है तो जब धीरे हो जाती है तभी दिन छोटे होते हैं और रात बड़ी होती है। फिर मकर संक्रांति के बाद दिन बड़े और रातें छोटी होना शुरू हो जाती है। तो मकर संक्रांति और उत्तरायण में बस यही फ़र्क है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।